ओम शांति शांति शांति। तो पिछली कक्षा में क्या क्या बातें हमारी हुई थी, हमने क्या क्या खोज की थी, क्या क्या विचार किया था, आपको ध्यान है? हाँ गुरुजी बोलिए, ओम गुरुजी। एक एक करके। हाँ पहले प्रियांशु बोलिए आप। ओम गुरुजी, हम लोग ने अपने स्वास्थ्य के विषय से कुछ बाहर के से की, जैसे जो हम लोग धन आदि का अगर जो बड़े लोग कमाते हैं उससे हमें लालच में नहीं कमाना है, और अपने परिवार के अवस्था और दूसरों के परोपकार के लिए, और कि प्राण के बारे में जानना एक विज्ञान को जानना जैसा है, और प्राणिक विज्ञान है। ठीक है, अर्पण बताइए। जी गुरुजी। गुरुजी आपने बताया था कि हम लोग किस प्रकार से बिना इंद्रियों के भोग के सुख रह सकते हैं। बहुत सारे आपने कारण बताए थे और बहुत सारे तरीके भी बताए थे। हाँ ठीक है। और जैसे कि रिद्धिमा आप क्या बता बिना रहे? मनुष्य कैसे विद्या प्राप्त कर सकते हैं? जो हमने धन कमाया है उसे किसी जरूरी काम चीज में कुछ करना लगाना चाहिए। चाहिए। ठीक है, शाबाश बेटी। और हम लोग को अच्छी चीज करना चाहिए और हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। और शाबाश। हम लोग को माता पिता की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी बताना चाहेंगे? चलिए ठीक है। तो देखिए, हमारी और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? कोई शंका है किसी को? चलो ठीक है। तो हम जो चर्चा कर रहे थे, हम एक बात पे विचार कर रहे थे कि जो हम 5 इंद्रियां हैं उनसे सुख जो लेते हैं उसके अलावा और किस तरह से सुख ले सकते हैं। तो बात यह आई थी कि 5 इंद्रियों की सहायता तो सब जगह रहेगी, लेकिन विशेष रूप से 5 इंद्रियों से ही सुख वहां पर नहीं होगा। और 5 इंद्रियों से विशेष रूप से सुख जहां होगा वहां सुख घटिया क्वालिटी का होगा, है ना? ये बात हम कर रहे थे। सुख जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी उसकी। क्यों अच्छी नहीं होगी? क्योंकि उससे हम जब सुख लेंगे इंद्रियों से तो उनका भोग अधिक हो जाएगा कभी, क्योंकि सुख की इच्छा भी तो ज्यादा है ना हमें। हमको तो कोई लिमिटेड नहीं चाहिए सुख, सुख तो बहुत अधिक चाहिए सभी को। तो अगर अनलिमिटेड इंद्रियों का सुख ले लिया तो क्या हो जाएगा? रोग हो जाएंगे, परेशानियां आ जाएंगी, समस्याएं आ जाएंगी, अति हो जाएगी, है? तो इस कारण से आयुर्वेद में कहा गया है कि इंद्रियों का अति योग और इंद्रियों का विषयों से अति योग, विषम योग इत्यादि, और हीन योग भी, कम भी होना इंद्रियों से संपर्क विषयों का, ये भी समस्या का कारण है। ठीक है, तो संतुलित होना चाहिए, और संतुलित तब होगा जब हम जितनी हमें आवश्यकता है उतना उपयोग करेंगे। और आवश्यकता हमारी इंद्रियों से हट के होगी, अलग आवश्यकता होगी, अन्य कार्य के लिए हमें आवश्यकता होगी इंद्रिय सुखों के अलावा। उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए जब हम इंद्रियों से विषयों का आवश्यकता अनुसार सेवन करेंगे तो फिर वो संतुलित होगा। और यदि ऐसा ना हुआ, हमने उद्देश्य ही इंद्रियों से ही सुख लेना बना लिया, तो फिर वहां संतुलन नहीं रह सकता, संभव नहीं है संतुलन रहना। ये बात हमने की थी। और हम इसमें
ये देख रहे थे कि जो इंद्रियों के सुखों के अलावा जो सुख हैं संसार में, वो किस किस कारण से लिए जाते हैं, क्या कारण बनता है। तो सबसे पहला हमने कहा था कि धन ऐश्वर्य की इच्छा होती है, हम वैभव संपन्न हों, हैं। वैभव संपन्न का मतलब हमारे पास में सभी सुख सुविधाएं हों, साधन हों, ये सब कोई चाहते हैं, है ना। सुख की जितनी सुविधाएं हैं, साधन हैं, गाड़ी होनी चाहिए, रहने के लिए बहुत अच्छा मकान होना चाहिए, ठीक है, वस्त्र बड़े अच्छे अच्छे होने चाहिए और उत्तम ढंग से हम रहें। ये सब चीजें जो है ये सुख के साधन हो गए, तो ये ऐश्वर्यों के अंतर्गत आते हैं, धन वैभव के अंतर्गत आते हैं। तो पहली इच्छा तो ये होती है, इसके कारण से व्यक्ति कार्य करता है। फिर दूसरी इच्छा मैंने आपको बताई थी, यश की इच्छा, कीर्ति की इच्छा, प्रशंसा की इच्छा, ये होती है व्यक्ति को, है ना। तो इस कारण से भी व्यक्ति कार्य करता है कि मुझे बहुत यश मेरा हो, कीर्ति बहुत अधिक हो, मेरे को सब लोग मेरी प्रशंसा करें, सब लोग मुझे चाहें, सब मेरे फैन बन जाएं और मेरे को सब लोग जाने, पूरा संसार जाने कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे अच्छा कार्य करता है। तो ऐसी इच्छा भी होती है सब में, जिसके कारण से अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, ठीक है। तो इससे आगे मैं आपको बताने वाला था, दो कारण और हैं। तीसरा कारण है जो ये अच्छे अच्छे व्यक्ति कार्य करता है, तो इसमें जो अच्छे कार्यों को करने में तीसरा कारण होता है, वो होता है अपने परिवार की वृद्धि करना, अपने मित्र साथी बढ़ाना, अपना जो जन बल है उसको बढ़ाना। अपने कोई आचार्य होंगे तो उनको इच्छा होगी कि मेरे अधिक से अधिक शिष्य हों, हैं। माता पिता होंगे तो मेरा जो संतानें बहुत अच्छी हों, परिवार खूब बढ़े, संतानों की भी संतानें हों, ऐसे सबको मैं देखूं, ऐसी इच्छा रहती है, ठीक है। तो इस इच्छा से भी अच्छे कार्य किए जाते हैं, परिवार का पालन किया जाता है ना, और लोगों से जुड़ा जाता है, लोगों से संपर्क किया जाता है, लोगों को खूब उनको लाभ भी पहुंचाया जाता है, इसीलिए कि हम उनको सहायता करेंगे तो वो भी हमारी आवश्यकता होगी जब, तो वो भी हमारी सहायता करेंगे, ठीक है। तो तीसरा तो ये कारण होता है अच्छे अच्छे कार्य करने का। तो पहला जो मैंने बताया उसको वित्तैषणा कहते हैं, यानी कि धन की, वैभव की, ऐश्वर्य की इच्छा से कार्य करना, अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं उससे भी। फिर दूसरा मैंने बताया था लोकैषणा, अर्थात यश, कीर्ति, सम्मान, प्रसिद्धि की इच्छा से कार्य करना, अच्छे अच्छे। फिर तीसरा कारण मैंने आपको बताया, उसको कहते हैं पुत्रैषणा, अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ जाएं, हैं, हमारे बहुत अधिक हमारे मानने वाले, जानने वाले और जान पहचान वाले लोग हों जो हमारा साथ दे सकें, हैं, शिष्य बहुत हो जाएं, ये सब जो इच्छा है, इस इच्छा से भी अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं। और चौथी चीज है, चौथी इच्छा होती है, वो है ईश्वर की इच्छा, ठीक है। ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा से, या ऐसा कह लें कि ईश्वर को अनुभव करने की इच्छा से भी अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं, उसको ईश्वरैषणा कहते हैं। तो इन सब में सबसे श्रेष्ठ क्या है, ईश्वर को चाहना,
ईश्वर को चाह के अच्छे अच्छे कार्य करना वो सबसे श्रेष्ठ है। अन्य जो इच्छाएं हैं उनमें दुख भी सम्मिलित हो सकता है, दुख होता है बल्कि, लेकिन ईश्वर को चाहने में दुख नहीं होता। ठीक है, तो सभी प्रकार से इच्छा करके संसार में लोग अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, सुख लेते हैं। तो जो ब्रह्म विद्या का दान है, ठीक है, वो ब्रह्म विद्या का दान वो चौथे प्रकार से ही हो सकता है। चौथा प्रकार क्या है? ईश्वर की इच्छा से कार्य करना। तो विद्या जो है वो अगर हम दो भागों में बांटें तो एक विद्या हो गई शब्द विद्या, ठीक है, और दूसरी हो गई आध्यात्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या जो है वो अध्यात्म विद्या है। शब्द विद्या उस अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन है। जैसे हम आप में से कुछ संस्कृत व्याकरण की कक्षा में आते हैं तो संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, ऐसे दर्शन की कक्षा में आते हैं तो दर्शन पढ़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो वैद्यक शास्त्र हैं, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो वो सारी क्या है? शब्द विद्याएं हैं और उनसे बहुत सारे सांसारिक प्रयोजन भी सिद्ध किए जाते हैं। ठीक है, और जो अध्यात्म विद्या होती है उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। वो शब्द विद्या से अलग है। ये दर्शन शास्त्र जितने हैं उनमें अध्यात्म विद्या ही है। उपनिषद हैं, वेद में भी अध्यात्म विद्या है? लेकिन केवल वेद मंत्र याद कर लेना है ना, उसके अर्थ भी समझ लेना, याद कर लेना, ऐसे ही दर्शनों के सूत्र याद कर लेना, उनको थोड़ा समझना भी, ये सब जो है सामान्य शब्द विद्या के अंतर्गत आ गया। लेकिन उस शब्द विद्या की सहायता लेकर सत्य को पहचानना, आंतरिक स्थितियों को प्राप्त करना, ईश्वर से जुड़ना, प्राण विद्या को समझना, प्राण का उपयोग कैसे कैसे हो रहा है उसको समझना, ऐसे ही जो अंदर के और साधन है, बड़े सूक्ष्म साधन है, इंद्रियां हैं, फिर और मन इत्यादि हैं, मन बुद्धि, ये सब जो बहुत सूक्ष्म साधन है, इनको जानना और इनकी वास्तविकता को समझना, और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसके लिए प्रयास करना, वो ब्रह्म विद्या है। तो बहुत सारी विद्याएं हैं, सब विद्या पढ़नी आवश्यक है शब्द विद्या के अंतर्गत, है ना। तो बच्चों के लिए तो अभी सबसे पहले ये आवश्यक है ना कि वो शब्द विद्या पढ़ें और साथ में समझने का भी प्रयास करें, विचार करने का भी प्रयास करें, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता जाएगा, और जो समझ में आता जाएगा वही ब्रह्म विद्या भी मिलती जाएगी, थोड़ा थोड़ा ही सही। लेकिन अगर समझते जाएंगे, अभी से प्रयास करेंगे बालकपन से ही, तो फिर आगे जाकर बहुत ऊंची स्थितियां मिल सकती हैं। अब जीवन तो बहुत थोड़ा सा है, अगर देखा जाए तो जीवन में 100 वर्ष हैं,
अधिकतम, आजकल तो और भी कम हो गया है जीवन, तो 365 दिन का साल होता है, 100 वर्ष हैं, तो 100 को 365 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36,500 दिन। सबके जीवन में कितने दिन है? 36,500 अधिकतम। ठीक है, उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बड़ा ज्ञान विज्ञान चाहिए, प्राण विद्या आनी चाहिए, है आयुर्वेद समझ में आना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए, उसके लिए साधन जो चाहिए वो भी चाहिए, तब जाके व्यक्ति अपनी अवस्था को बढ़ा सकता है। तो सामान्य रूप से ये जो समय मिला हुआ है, ये जीवन का समय, इसका उपयोग ठीक प्रकार से करना बचपन से ही सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं। ये बातें आपको कुछ समझ में भी आती होंगी, कुछ नहीं भी आती होंगी, है ना? ऐसा होता है या नहीं? यह सब समझ में आ जाता है? अपना अपना बताओ। आता है। प्रियांशु को आता है समझ में? अच्छा, और जिसको जिसको कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं वो कौन है? हाँ, अर्पण। गुरुजी समझ में तो आ जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे भूल जाता भूल हूँ। भी जाते हैं, ठीक बात है, होता है ऐसा। हाँ रिद्धिमा, आप भी कुछ कह रही थी? गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं आता है। हाँ बेटी, कोई बात नहीं, कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आती होंगी, कुछ तो आ भी जाती होंगी, या जी सारा ही समझ गुरुजी, में नहीं आता? सारा ही कुछ समझ कुछ में नहीं समझ आता? आता है, कुछ कुछ नहीं आता है। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, सुनने से धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, और पूछ भी सकते हो आप, ठीक है? अपनी जी आवाज रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, गुरुजी मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो जी गुरुजी। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते, हम बोल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, है ना? तो कोई बात नहीं, जो नहीं समझ में आया तो पूछ लेना चाहिए उनको, तो ध्यान दो। तो ये बातें इसलिए बता दी जाती हैं कि अभी से जानेंगे तो फिर समझने में आसानी हो जाएगी, उसके संस्कार बन जाएंगे आगे, और फिर हम आध्यात्मिक स्थिति से आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब जो हमने आपको बात बताई कि इंद्रिय विषयों से आगे बढ़कर हमको सुख के साधन बनाने हैं अपने, तो विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से सुख के साधन बताए थे मुख्य मैंने, जो आप करते भी हो? हाँ बताओ रियांशु। क्या पढ़ना? हाँ विद्या पढ़ना, और अर्पण? गुरुजी सफलता के लिए परिश्रम करना। परिश्रम करना, शाबाश। और कोई बताएगा? ओम गुरुजी, हाँ बोलो रियांशु। सत्य बोलना। सत्य बोलना, बहुत अच्छी बात है। शरीर को बलवान बनाना, ये भी तो बताया था। हाँ बोलो अर्पण, क्या कह रहे थे? गुरुजी परोपकार करना। हाँ परोपकार करना, अभी केवल इतना ही संभव है बच्चों के लिए कि वो अपने जो कुछ उनके पास भोजन इत्यादि होता है उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा बटा ले, जैसे मान लो थोड़ी सी रोटी निकाल के चिड़िया के लिए दे दी, है ना? ऐसे ही परोपकार अभी कर सकते हैं, लेकिन जब धन कमाएंगे, आप बड़े हो जाएंगे, तब और अधिक कर सकते हैं। और आप परोपकार कर सकते हैं इस समय, जो आप पढ़ते हैं वो दूसरे अपने मित्र साथी को बता सकते हैं। जैसे क्लास में पढ़ते हैं और आपको कोई चीज आती है और आपके साथी को वो समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको समझा सकते हैं। समझा सकते हैं या नहीं? जी गुरुजी। हाँ, तो ये भी परोपकार है और ना? इसमें गुरुजी मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें बहुत ज्यादा और ज्ञान बढ़ता है। हाँ,
तो जो कुछ हमें एक्सपीरियंस आता है, हरिशंकर जी कह रहे हैं कि जो कुछ हमें आता है वो दूसरे को सिखाने में बहुत अधिक ज्ञान बढ़ जाता है। तो अपना लाभ तो उसमें होता ही है, ज्ञान भी बढ़ता है और आनंद भी मिलता है। आनंद मिलता है या नहीं मिलता है हरिशंकर जी? जी, मैं प्राय मिलता है 10 क्लास तक गुरुजी। ये प्राय लड़के मेरे पास, सब में अपना क्लासमेट लोग आते थे। मैं अपना क्लास में फर्स्ट क्लास था, हर सभी में मैं फर्स्ट क्लास पाया हूँ। तो सभी लड़के मेरे को 1 घंटा, आधा घंटा का समय सभी दे, मतलब मैं देता था समय सभी के लिए। हाँ, बहुत अच्छा। तो ऐसे हम जो है पहले खुद मेहनत करें, समझें, सीखें। तो और अच्छे से हम समझें, सीखें, फिर उसको जिनको नहीं आता है उनको बताएं। तो ये जो है हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये 2-3 प्रकार के काम हम कर सकते हैं। कौन कौन से हो गए? एक याद रख लो, पहले व्यायाम करके शरीर का बल बढ़ाना है। ठीक है। और हम युद्ध विद्या भी सीख सकते हैं बच्चे, है ना। तो उसके लिए शरीर को बलवान बनाना जरूरी है, शक्तिशाली बनाना जरूरी है बच्चों को। ये भी बहुत आवश्यक है। शरीर जिसका बलवान होता है वो ज्यादा परोपकार कर पाता है ना। और जिसका शरीर कमजोर होता है वो परोपकार भी कम कर पाता है। ऐसा है या नहीं है? बताओ। अच्छा, आपको क्या लगता है? जी है ना। जिसका शरीर जी मजबूत होगा, बलवान होगा, जो वो परोपकार भी अधिक कर पाएगा और आनंद भी अधिक ले पाएगा। और जिसका शरीर कमजोर है तो वो परोपकार का भी आनंद ज्यादा नहीं ले सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? अपने शरीर में ही लगा रहेगा, किसी तरह से मैं इसको ठीक रख लूं, उसी से परेशान रहेगा वो। तो इसलिए शरीर को भी बलवान बनाना, उसमें भी आनंद आता है, व्यायाम करने में आनंद आता है। ठीक है। अच्छा, आप में से किस किस ने व्यायाम वाले आनंद को अनुभव किया है? हाथ खड़ा करके बताओ। रियांशु ने किया है, ठीक है। अर्पण ने भी किया है और तोशिका ने भी किया है। बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत बढ़िया। रिद्धिमा, आप भी किया करो, ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, और वही पहचान है उसकी, शरीर को बलवान धीरे धीरे बनाना है। तो कई तरह के व्यायाम होते हैं, दौड़ वगैरह भी है, वो करना। ठीक है। और अध्ययन करना, अच्छे से अध्ययन करना, उसमें भी आनंद लेना है। अधिक एकाग्रता से हम पढ़ेंगे, वो हमें सब आ जाएगा, ध्यान में आ जाएगा, याद हो जाएगा, उससे भी खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। वो आनंद लेने की कोशिश करनी है खूब ज्यादा अध्ययन से। ठीक है। तो अध्ययन करने के लिए क्या जरूरी है? संतुलित भोजन, है ना। अगर हम असंतुलित भोजन कर लेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, नींद आ जाएगी। अल्पाहारी इसीलिए कहा गया ना। ऐसे ही ये दो मुख्य कार्य हैं और बाकी भी थोड़ा थोड़ा उपकार का कार्य हम कर सकते हैं। जैसे माता पिता की सेवा करना है, उससे भी आनंद मिलता है। अध्ययन, व्यायाम, अध्ययन, माता पिता की सेवा करना, घर में और जो बड़े हों उनकी सेवा करना। जब भी खाली समय है तो वो कार्य करके भी आनंद लिया जा सकता है, गुरुजी, उसमें भी तो उपकार है ना। हाँ जी। ये रात में खाना नहीं खा के, तो जो बच्चे पढ़ते हैं उसको खाना नहीं खा के आधा कप दूध या 1 कप दूध लेकर सो जाने से वो जल्दी उठता है। गुरुजी, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बहुत साल से ये, मतलब मैं किया हूँ। मतलब रात को मेरे को पिताजी खाना खाने नहीं देते थे, दूध खाली थोड़ा सा दे देते थे। हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह दोनों तरह से देखना है कि शरीर में कमी भी ना आए। तो भोजन आदि का ध्यान भी रखना है और जी अधिक जी। नहीं करना है।
ये ध्यान रखें। जिसको जैसे उपलब्ध है, दूध उपलब्ध है तो दूध का सेवन करना बहुत अच्छा रहता है ना। तो जैसे जैसे उपलब्ध है, माता पिता जैसा उपलब्ध कराते हैं वैसे वैसे कर लेना चाहिए, लेकिन अधिक ना हो जाए इसका भी ध्यान रखना है, और कम भी नहीं खाना है। कम खाने से भी नुकसान होता है, हानि होती है, शरीर में शक्ति कम रह जाती है ना रिद्धिमा, है ना। तो इसलिए आपको भी मजबूत बनना है, तो इसके लिए सब बच्चे ध्यान रखेंगे। तो अगली बार से हम अगली कक्षा से स्वास्थ्य विषय को हटाकर अब हम साधना विषय पे विशेष लेंगे। आप जो पूछेंगे अगर कोई तो उसका उत्तर देंगे हम, स्वास्थ्य से संबंधित है, और आगे साधना विषय फिर से हम बिल्कुल प्रारंभ कर देंगे। तो सबको एक बार ओम का उच्चारण करना है। सबको नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते।